गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर 5वीं कक्षा के लिए विषय हिंदी पाठ दूसरा टिल्लू का बुट्ठा। ऑलरेडी हम इस पाठ से जुड़े, इस पाठ को हम क्या कर चुके हैं इस बच्चों, 2 भागों में इसका अध्ययन या फिर इस पाठ को हम डिटेल में जान चुके हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम क्या करेंगे, इस पाठ से जुड़े कुछ शब्दार्थ, कुछ यहाँ पर द्वित्व व्यंजन, प्रश्नोत्तर और मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, सभी को अपनी अपनी किताबें निकालनी है। तो क्या कीजिए, आप अपनी अपनी किताबें निकालिए और पेज नंबर 10 निकालिए। क्या करना है आपको, पेज नंबर 10 निकालना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर जैसे मैं लिखाती हूँ उसी तरह आपको क्या करना है, अपने बुक में नोट डाउन करते हुए जाना है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पर क्या है बच्चों, सुनो और बोलो। पहले नंबर पर क्या है, सुनो और बोलो, यानी कि लिसन एंड स्पीक। तो क्या करना है, यहाँ पर हिंदी जो शब्द दिए गए हैं उनका जो अर्थ होता है उसे अंग्रेजी में या फिर उसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, हिंदी वर्ड को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इसके बारे में दिया गया है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन शब्दों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, गिलहरी, गिलहरी यानी कि अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, गिलहरी को हम स्क्वायरल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायरल कहते हैं। गिलहरी को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्क्वायरल कहते हैं। स्वयं, हिमसेल्फ, स्वयं, स्वयं को हम क्या कहते हैं बच्चों, हिमसेल्फ कहते हैं। हिम सेल्फ कहते हैं। धुआं, धुआं यानी कि स्मोक, धुआं जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्मोक। बुट्ठे, कॉर्न, बुट्ठे कॉर्न, क्या कहते हैं बच्चों, बुट्ठे कॉर्न। उदास, सैड, उदास सैड। जलना, बर्न। पिछली क्लास में मैंने इसके बारे में यहाँ पर अर्थ दिया था बच्चों, जल यानी के बर्न, जल यानी के बर्न। इस जल को और भी एक वर्ड से हम इसे जानते हैं, जल यानी के पानी भी होता है, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जल को पानी भी कहा जाता है और जल यानी के यहाँ पर बर्न होना, जलना, जलना यानी के बर्न। छीलना, छीलना क्या है बच्चों, यहाँ पर पील, छीलना पील। सूखे, ड्राई, सूखे ड्राई। भूनना, कुक, भूनना कुक। तिनके, स्ट्रॉज, तिनके स्ट्रॉज। खाना, ईट, खाना ईट। आग, फायर, आग फायर। तो ये क्या है बच्चों, हिंदी वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहा जाता है यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए बच्चों, फिर से एक बार इन शब्दों को पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से। गिलहरी, स्क्वायरल, गिलहरी स्क्वायरल। स्वयं, हिमसेल्फ, स्वयं हिमसेल्फ। धुआं,
स्मोक, धुआं, स्मोक। आगे बुट्ठे, कौर, बुट्ठे, कौर। उदास, सैड, उदास, सैड। जलना, बर्न, जलना, बर्न। छीलना, पील, छीलना, पील। सूखे, ड्राई, सूखे, ड्राई। भूनना, कुक, भूनना, कुक। तिनके, स्ट्रॉज, तिनके, स्ट्रॉज। खाना, ईट, खाना, ईट। आग, फायर, आग, फायर। ओके, जान गए ना बच्चों? आपको एग्जाम में ये भी वर्ड्स आएंगे, तो क्या करना है आपको, इन्हें बार बार पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर क्या है बच्चों? पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो। ये क्या दिए गए हैं बच्चों यहाँ पर? पढ़ो और समझो, यहाँ पर क्या दिए गए हैं? देखिए वहाँ पर ल को ल से जोड़ा गया है, ल को ल से जोड़ा गया है। जैसे कि यहाँ पर ल हलन ल जोड़ने से क्या हो गया बच्चों? बच्चों यहाँ पर ल बन गया। ओके, समझ में आ गए ना? इसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। समान अक्षर यहाँ पर क्या हो जाते हैं? सेम अक्षर जुड़ जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? द्वित्व व्यंजनों के बारे में एक अलग सा क्लास आपको मैं यहाँ पर समझाती हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर इन वर्ड्स को तब तक के लिए लिख कर लेना है। इन्हें हम क्या कहते हैं? लिख लीजिए यहाँ पर, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। सॉरी, द्वित्व व्यंजन, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि एक जैसे दो अक्षर जब मिल जाते हैं तो उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसका अलग सा एक क्लास में आपको समझा दूंगी, द्वित्व व्यंजन किससे कहा जाता है इसके बारे में। तो लिख लीजिए बच्चों, ल, यानी कि ल को ल से यहाँ पर मिलाया गया है, तो इस ल से आने वाला शब्द कौन सा है पाठ में बच्चों? टिल्लू, बुल्लू, गुल्लू। ओके, कौन सा शब्द है बच्चों? टिल्लू, बुल्लू और क्या है बच्चों? टिल्लू। तो ल से आने वाला शब्द कौन सा है इस पाठ में? गुल्लू, बुल्लू और टिल्लू। ओके, नेक्स्ट च से, यानी कि यहाँ पर च से आने वाला शब्द कौन सा है? देखिए, च को च से क्या किया गया है? च को च से मिलाया गया है, तो च का क्या हो गया? च, इस तरह से। ओके, तो च से आने वाले शब्द कौन से हैं बच्चों यहाँ पर? बच्चा। कौन से हैं? बच्चा। ओके, नेक्स्ट कच्चा। आगे कच्चा। और एक शब्द सच्चा। और एक शब्द क्या है बच्चों? सच्चा। देखिए यहाँ पर कैसे च से च मिलाया गया है, ट से ल, इसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट ट, ट को ट से मिलाया गया है। इस ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ये दोनों, इसे इस तरह भी लिखा जाता है। ओके, तो देखेंगे ट से आने वाले शब्द कौन से हैं यहाँ पर? भुट्टा,
ट से आने वाला शब्द कौन सा है बच्चों? भुट्टा। आगे मिट्टी, आगे मिट्टी। नेक्स्ट छुट्टी। नेक्स्ट आगे क्या है? छुट्टी। भुट्टा, मिट्टी, छुट्टी। ओके, स से स मिलाया गया है, जैसे कि यहाँ पर स हलन जमा स के मिलने से क्या हो गया बच्चों? स। ओके, स हलन जमा स के मिलने से क्या हो गया? स हो गया। तो चलिए, स से आने वाले शब्द कौन से हैं? हिस्सा। क्या है बच्चों? हिस्सा। आगे रस्सी। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? रस्सी। गुस्सा। क्या है? गुस्सा। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों? इन्हें हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिर से एक बार द्वित्व व्यंजन को देखेंगे। ल से आने वाले शब्द गुल्लू, बुल्लू और टिल्लू। नेक्स्ट च से बच्चा, कच्चा, सच्चा। ट से बुट्ठा, मिट्टी, छुट्टी। आगे स से हिस्सा, रस्सी, गुस्सा। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो यहाँ पर टिल्लू का बुट्टा नंबर 1 यानी कि शब्दार्थ, और नंबर 2 क्या है बच्चों? द्वित्व व्यंजन के बारे में आज मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है? इन वर्ड्स को और इन शब्दों को 2 बार लिखना है और बार बार क्या करना है बच्चों? पढ़ना है। ओके, तो आशा करती हूँ कि आज का यह वीडियो क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। इसी पाठ से जुड़े प्रश्न और उत्तरों को लेकर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।